किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। हमारी ट्रोलिंग हो जाएगी इंटरनेट पे, यार मत बोलो। अरे भाड़ में गई ट्रोलिंग। किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। बहुत हो गया ये बॉर्डर रोकना, ये करना, गुंडागर्दी करना। सर ये लाखों रुपए के ट्रैक्टर पे 2-3 लाख रुपए के म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं। 50-60 लाख रुपए की सनरूफ वाली फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा के ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि 6 महीने का राशन, 6 महीने का डीजल पंजाब से अपने साथ लेकर आए हैं। ये कौन सा गरीब किसान है? मेरे सामने हाथ लगाए तिरंगे को, महादेव की सौगंध, उसकी पतंग न उड़ा दी ना मैंने। मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा पब्लिक में कभी। सर ये बहुत हो गया, ये बहुत हो गया। हम लोगों का ब्लैकमेल, सर पे आके बैठना, सर पे हमारे नाचना हर दूसरे दिन, और फिर बाद में विक्टिम कार्ड प्ले करना कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अभी इन्होंने जुल्म देखा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज मैं सीधी बात करना चाहता हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। जय हिंद मोदी जी। आज भारत का नागरिक होने के नाते मैं आपसे कुछ सीधी सीधी बातें करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई माध्यम नहीं है कि मैं आप तक पहुंचूं। मेरे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि मैं आपके सामने बैठकर अपनी बात रखूं, और मुझे यह भी श्योरिटी नहीं है, यह भी गारंटी नहीं है कि आप ये वीडियो देखेंगे भी नहीं। मैं मान के चल रहा हूं कि 99.9% ये चांसेस हैं कि वीडियो आपकी नजर से गुजरे ही ना। और ठीक है, लेकिन मेरे मन में शांति होनी चाहिए कि मैंने आपसे बात कह दी, बाकी ऊपर वाला जाने। सर ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें मैंने कई चीजें देखी हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि यह किसान आंदोलन है ही नहीं। और मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं, आप क्या मानते हैं नहीं मानते मुझे नहीं पता, आपकी मेरी आज तक बात नहीं हुई किसी भी मैटर पे। लेकिन सर ये किसान नहीं है कम से कम, और मैं आपको 5 कारण भी दूंगा ऐसा मैं क्यों समझता हूं कि ये किसान नहीं है। मैं विद प्रूफ, विद लॉजिक मैं यहां पे कुछ बातें रखना चाहता हूं। दूसरी चीज, जो आपके खिलाफ नफरत है, आपके खिलाफ नफरत ये क्यों है? पंजाब में कुछ जगह, पर ज्यादातर जो विदेश में खालिस्तानी रहते हैं, मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि आपसे नफरत क्यों करते हैं। यह बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की 1984 में आप तो कहीं भी नहीं थे। 1984 में आपका किसी ने नाम नहीं सुना था। संघ वाले जानते होंगे आपका नाम, लेकिन आप कोई पावर स्ट्रक्चर में नहीं थे। ना आप एमएलए थे, ना आप एमपी थे, ना आप चीफ मिनिस्टर थे, ना आप प्राइम मिनिस्टर थे। आपके हाथ में तो कुछ था ही नहीं, आपको कोई जानता नहीं था 1984 में। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने करवाया? मैं उधर नहीं जा रहा, सही करवाया गलत करवाओ बात की बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। आपने नहीं करवाया, लेकिन आपके खिलाफ इतनी नफरत क्यों? आपने हर समय सिख धर्म को पूरी इज्जत दी, और आप उतनी ही इज्जत सिख धर्म को देते हैं जितनी आप हिंदू धर्म को देते हैं। आप गुरुद्वारा साहब जाते हैं, आपने गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका है, आपने गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेका है, आपने सर पे पगड़ी पहनी है, आपने सब कुछ करा है जो एक आस्थावान व्यक्ति को गुरुद्वारा साहब में करना चाहिए। फिर आपके खिलाफ नफरत क्यों? मैं ये समझना चाहता हूं। सर मैं आपकी पार्टी का भी नहीं हूं, सर मैं भाजपा का नहीं हूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए इतनी नफरत क्यों है? सर नफरत इनको आपसे नहीं है, यह प्रॉब्लम कहीं और से आ रही है। यह जो नफरत है कहां से आ रही है? यह नफरत आ रही है पाकिस्तान से, और यह नफरत पाकिस्तान से इसलिए आ रही है क्योंकि आपसे नफरत करता है पाकिस्तान का डीप स्टेट, आपसे नफरत करती है आईएसआई, आपसे नफरत करती है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सियासतदान आपसे नफरत करते हैं, और यही हैं इन खालिस्तानियों के स्पॉन्सर। वरना आपने ऐसा क्या? मैं एक चीज कोई बता दे, कोई इंसान एक चीज बता दे कमेंट सेक्शन में लिख के कि नरेंद्र मोदी साहब ने यह काम गलत करा, सिखों के खिलाफ करा। मैं साफ बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने अगर कुछ सिखों के खिलाफ करा है तो लिखो, यह आपने सिखों के खिलाफ काम करा है, लिखो कमेंट्स में जाके। मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं, अगर कुछ करा है तो। अगर आपको लगा है कि मोदी जी से कुछ ऐसी चीज हुई है जिससे सिख धर्म की इज्जत या उसकी मर्यादा में 1% की कमी आई हो, 1% की कमी, तो अब लिखो यहां पे। ये सारे के सारे जो खालिस्तानी है, मैं सिख भाई बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिख भाई बहनों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं खालिस्तानियों की। ये चला रहे हैं पाकिस्तान का एजेंडा भारत के अंदर।
मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये मुझसे नफरत क्यों करते हैं, मैं आपको ये भी बात बता दूं। इनकी नफरत का कारण क्या है? ये मेरे झूठे झूठे वीडियोस बना के एडिट करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि गौरव आर्या ये कह रहा है कि कोट अनकोट सिखों के घरों पे ऐसा झूठ बोलते हैं कि इसने बोल दिया बुलडोजर चला दो। मैंने तो कभी नहीं बोला बुलडोजर, मैंने बोला खालिस्तानियों के घर पे बुलडोजर चलाओ। मैंने बोला पन्नू के घर पे बुलडोजर चलाओ, निज्जर के घर पे बुलडोजर चलाओ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि सिखों के घर पे बुलडोजर, कभी नहीं बोला। एक बार कोई मुझे बोले, आप कमेंट्स में लिखो कि मेजर साहब आपने ये बोला था उस दिन। एक मेरा वीडियो, एक मेरा ट्वीट, एक मेरा इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, एक बार मैंने सिखों के खिलाफ कोई एक सेंटेंस, एक लफ्ज बोला हो तो बताओ। ये लोग क्या करते हैं साहब, और ये मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बोल रहा हूं, ये इन्होंने मेरे साथ भी यही काम करा और इनको ऐसा लगा कि ऐसा विक्टिम कार्ड खेल के ऐसा दिखा के मैं डर जाऊंगा। मैं डरने वाला कोई नहीं हूं। और ये मुझे क्यों मुझसे नफरत करते हैं और मुझसे डरते हैं? क्योंकि इनके सामने कभी किसी ने मुंह नहीं खोला। कम से कम हमारी सिविल सोसाइटी में किसी ने खुल के इतनी तगड़ी बात इनके मुंह पे नहीं बोली। खालिस्तानियों के मुंह पे इतना जूता किसी ने नहीं मारा जितना मेजर गौरव आर्या ने मारा है। इसलिए मेरे सामने ये मुझसे डरते भी हैं और ये मुझसे नफरत भी करते हैं। और मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे मारने की धमकी देते हैं। जो मारते हैं ना, वो ट्विटर पे डीएम नहीं करते भाई, वो फिर मारते हैं। और अगर तुम में से किसी की औकात हो तो तुम्हें पता है मैं कहां पे रहता हूं। प्रधानमंत्री जी, अब मैं आपको वो 5 कारण बताता हूं कि ये जो हैं अभी ये किसान है नहीं। और एक और चीज मैं पहले इसके कहना चाहता हूं, इसके पहले मैं 5 कारण दूं आपको। ये अन्नदाता कौन है? ये कौन अन्नदाता है? केरल का किसान अन्नदाता नहीं है, तमिलनाडु का किसान अन्नदाता नहीं है, कर्नाटक का किसान अन्नदाता नहीं है, आंध्र प्रदेश का किसान जो है अन्नदाता नहीं है, तेलंगाना का किसान अन्नदाता नहीं है, उत्तर प्रदेश का किसान अन्नदाता नहीं है, मध्य प्रदेश का किसान अन्नदाता नहीं है, मणिपुर का, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, कहीं का किसान अन्नदाता नहीं है। सिर्फ एक जगह का किसान अन्नदाता है, वो पंजाब। राइट राइट सर, ये प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग। इनको एमएसपी नहीं चाहिए, इनको देश में अराजकता फैलानी है। मैंने बहुत सर, मैं बड़े, किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना सर, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। हमारी ट्रोलिंग हो जाएगी इंटरनेट पे, यार मत बोलो। अरे भाड़ में गई ट्रोलिंग। किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। बहुत हो गया ये बॉर्डर रोकना, ये करना, गुंडागर्दी करना। सर ये लाखों रुपए के ट्रैक्टर पे 2-2, 3-3 लाख रुपए के म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं। 50-60 लाख रुपए की सनरूफ वाली फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा के ये लोग घूम रहे हैं यहां पे। ये कह रहे हैं कि 6 महीने का राशन, 6 महीने का डीजल पंजाब से अपने साथ लेकर आए हैं। ये कौन सा गरीब किसान है जो 6 महीने का डीजल और 6 महीने का राशन लेके अपने खेतों को छोड़ के दिल्ली में आके यहां पे बैठ के भंडारे लगा रहा है, पिज्जा खा रहा है यहां पे, और पंजाबी म्यूजिक? ये कौन सा किसान है गरीब? ये अगर ये गरीबी है भारत की तो हम सबको गरीब होना चाहिए सर, हम सबको गरीब होना चाहिए। अब सर पहला कारण कि ये किसान नहीं है, पहला कारण ये है कि छोटा सा ये वीडियो का ऑडियो दिखा रहा हूं आपको। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, हमारे पास एक छोटा सा समय है मोदी का ग्राफ नीचे लाना है। सर एक बात बताइए, आपके ग्राफ का क्या लेना देना एमएसपी से? आपके ग्राफ का क्या लेना देना एमएसपी से? आपका ग्राफ बढ़ रहा है, वो आपका ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? आपका ग्राफ सिर्फ राम मंदिर से नहीं बढ़ा, आपका ग्राफ आपके कर्मों से बढ़ा है, क्योंकि आपने देश के लिए कुछ किया है। आप देश के प्रधान और प्रथम सेवक हैं देश के। आपने सेवा करी है मां भारती की, इसलिए आपका ग्राफ बढ़ा है। अगर सिर्फ एक मंदिर बनाने से किसी का ग्राफ बढ़ता तो पुरानी सरकारें यही काम करती और आप यही काम करते सर। भारत को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों बनाया आपने? भारत के स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट को दुनिया का नंबर 4 क्यों बनाया? बनाते हर देश से, आपकी तो दोस्ती यारी सबसे है। जापान में एक मंदिर बना देते, अमेरिका में 2 मंदिर बना देते, कनाडा में 1 मंदिर बनाओ हर जगह। फिर
लेकिन मंदिर भी बन रहे हैं, देश की इकोनॉमी, देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, हर एक चीज मजबूत हो रही है। इससे आपका ग्राफ बढ़ा है। यह पहला प्रूफ है। दूसरा प्रूफ, एक वीडियो में कहते हैं कि वाहेगुरु और खुदा राम से बड़े हैं। सर ये मैटर एमएसपी से क्या लेने दे रहे हैं इस चीज का? आप कोई वाहेगुरु को राम से ऊपर माने, खुदा को माने, वो उसका पर्सनल मैटर है सर, वो उसका पर्सनल मैटर। मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, जिसको जो मानना है माने। लेकिन इसका एमएसपी से, इसका किसान के मुद्दों से क्या लेना देना सर? सोचिए जरा। तीसरा मैटर, ईवीएम नहीं होना चाहिए, बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए। यह किसानों का मुद्दा है, यह एमएसपी का मुद्दा है सर। ये देखिए, सुनिए। एक तो ना सरकार है जो तानाशाही पे उतराई है, एक तो जो वोटें हैं वो बैलेट पेपर से होनी चाहिए, फिर तानाशाही कम रहेगी। अब ईवीएम से वोटें उतारना, सरकार किसी की भी नहीं सुनेगी सारे। चौथा कारण, पार्लियामेंट में जो लोग घुसे थे उसमें एक लड़की थी नीलम आजाद, उसको छोड़ना एक डिमांड आई है। इसका एमएसपी से, इसका किसानी से क्या लेना देना? यानी कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा, हां मैं उसी को बोल रहा हूं, उसी को बोल रहा हूं, ऐरा गैरा नत्थू खैरा, कोई भी घुस सकता है पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी उपद्रव मचा सकता है, कोई भी अराजकता फैला सकता है, और फिर ब्लैकमेल करा जाएगा। पूरे देश के सर पे पिस्तौल रखी जाएगी कि यहां पे किसान आ गया है भाई, किसान डर जाओ, पीछे हट जाओ, अन्नदाता आ गया है। और नीलम आजाद क्योंकि अन्नदाता के परिवार से है, तो भाई नीलम आजाद जाके पार्लियामेंट को फूंक दे, गोली चला दे, बम फोड़ दे, स्मोक कैंडल मार दे अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, छोड़ो उसको। यह हमारी एक डिमांड है। सुनिए वीडियो उसका भी। नीलम आजाद जो पार्लियामेंट गई थी, वो बेटी और उसके साथ 4-5 और थे, उनको तुरंत रिहा करे केंद्र सरकार। और पांचवा कारण, ये किसान को देखिए साहब। ਅਸੀਂ आजाद पंजाब चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ पंजाब, खालिस्तान पंजाब। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब को भारत से अलग होना चाहिए, हमें खालिस्तान चाहिए, ये कह रहे हैं सर। इसमें ये एमएसपी का मामला है सर, ये किसानी का मामला है। और जो विद्या रानी है, जो कांग्रेस की नेता हैं, वो क्या कह रही हैं? किसानों में शराब बांटो, ये आखिरी मौका है हमारे पास घेरने का। कोई कह रहा है ये आखिरी मौका है, मोदी का ग्राफ चढ़ रहा है, बहुत कम समय है। कोई नेता ये कह रहा है शराब बांटो इनमें। सर ये कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कल तक मैं ये सोच रहा था कि 98% इसमें जो हैं वो ज्यादातर लोग इनोसेंट हैं और सिर्फ 2% खालिस्तानी है। अब मुझे पता लग रहा है कि खालिस्तानी चाहे 2% हो, पर इस पूरे सो कॉल्ड, ना ये किसान है ना ये आंदोलन है, और इनका सो कॉल्ड एजेंडा पूरा का पूरा पॉलिटिकल है। और इनका वही एजेंडा है जो इंडिया अलायंस नहीं था। इंडिया अलायंस ने कभी ये नहीं बोला, ऑपोजिशन पार्टीज के अलायंस ने। मैं कभी सर पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोलता, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बोलता हूं, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बोलता हूं। आज मैं बोलने पर मजबूर हूं क्योंकि मेरे देश के अंदर ये सब हो रहा है। ये लोग आज तक क्या बोलते आए हैं? क्या इन्होंने ये बोला? ये कहते हैं कि मोदी ने जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, बेरोजगारी है। क्या इन्होंने ये बताया कि इनका क्या प्लान है बेरोजगारी हटाने का? कह रहे जी चीजें महंगी हो गई। भाई आपका क्या प्लान है चीजों को सस्ता करने का? ये कुछ नहीं बताया। ये सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि मोदी को हटाना इनका एक ही एजेंडा है, और फिर आपस में लड़ पड़े। इसलिए मैं बता रहा हूं सर, ये इनके स्पॉन्सर्स हैं, राइट? और ये लोग जो हैं यहां पे, इनका क्या एजेंडा है? क्या इनका ये एजेंडा है? अभी किसी ने जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स इनमें से आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं सर? ये आ रहे हैं कि भारत से अलग हो जाएंगे, ये करो, मोदी को हटाओ। इसके लिए किसान आए हैं सर। किसान जो है, जिसको हम कहते हैं अन्नदाता हमारा, वो किसान सर, उसके कुछ बीघा जमीन उसके पास, बेचारे की कमर टूट जाती है सर। 40 साल की उम्र में ऐसा लगता है जैसे 70 साल का बूढ़ा होगा, और उनको एक्चुअली प्रॉब्लम है, और सरकार को उन किसानों की मदद करनी चाहिए। लेकिन ये जो आए हैं, ये किसान नहीं है सर। 2-2, 3-3 लाख रुपए के म्यूजिक सिस्टम लगा के पंजाबी गाने बजाते हुए वहां से आ रहे हैं, ढंग ढंग ढंग, जैसे पता नहीं दिल्ली को फतेह करने आ रखे होंगे। कि दिमाग खराब हो रखे हैं। इनको कंट्रोल करना जरूरी है सर। जिस भाषा में सवाल पूछा जाए ना, जवाब भी उसी भाषा में देना पड़ेगा। पिछली बार इन्होंने क्या करा था, बीच दिल्ली में गोल गोल ट्रैक्टर। ये सर ये चाहते ही नहीं किसानों का, ये बिचौलियों का, अड़तियों का, ये सब जितने भी लोग हैं ना, ये इन सब का गेम यहां पे चल रहा है सर। दिस इज अ हाईली पॉलिटिकल गेम, आपको भी पता है। और मैं एक और चीज कहना, आपने पिछली बार क्या बोला था सर?
मोदी जी, आपने पिछली बार यह बोला था कि जब मैं तीसरी बार चुनाव जीतूंगा तब मैं जाके कुछ ऐसे फैसले लूंगा, राइट, जो कि देश को 1000 साल की प्रगति के रास्ते पर लगा देंगे। बोला था ना आपने। अब मैं आपको एक रिकमेंडेशन करना चाहता हूं सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सर। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनफोर्सेबल हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी आपको एनफोर्स करना पड़ेगा सर। हर समय मेरा अधिकार, मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरा हक, ये क्या होता है सर? हर समय अधिकार 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 मांगते ही रहते हैं लोग, इनके हाथी फैले रहते हैं, ये हमें दे दो, ये हमें दे दो। कर्तव्य कहां पे गया सर? इंसान का सबसे पहले कर्तव्य होता है आपके देश के लिए कर्तव्य, आपके समाज के लिए कर्तव्य, आपके घर परिवार मां बाप के लिए कर्तव्य। अ मैन विदाउट ड्यूटीज इज नथिंग सर। राइट्स तो जानवरों की भी होती हैं। सबसे बड़ा मैं कह रहा हूं सर, बाकी जो भी करें, लोग कहें कि ये प्रीएम्बल में ये है, वो मेरा मैटर नहीं है सर, वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे। लेकिन जो राइट्स हैं इंसान की, अगर वो एनफोर्सेबल हैं तो इंसान की ड्यूटीज भी एनफोर्सेबल होनी चाहिए। अगर अपनी कोई कर्तव्य ना निभाए भारत मां के प्रति, वो भी जेल जाए सर। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो हक हैं, आपका जो हक है, जो संविधान में आपका हक लिखा है, उसके लिए तो आप कोर्ट के दरवाजे खटखटा ले, लेकिन जो आपको करना है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका फर्ज है, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। आप करो ना करो, ठीक है, वो लिखा हुआ है, बस। क्यों लिखा है सर फिर संविधान में? या तो हम उसको हटा दें या उस पर भी इतनी तवज्जो दें। अगर मुझे कोई हुक्म आए कि आपको देश के लिए करना है, अगर मुझे मेजर गौरवारिया को हुक्म आए कि आपको देश के लिए करना है, ब्लडी वेल डू इट, करना पड़ेगा। पसंद आए ना आए वाला कॉलम है ही नहीं सर इसमें। इट्स अ मैटर ऑफ द कंट्री, पर्सन हैज टू डू। 10 बार करेगा, सर के बल खड़ा होकर करेगा ये। और सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको करिए। आप फंडामेंटल ड्यूटीज को आप एनफोर्सेबल करिए। ये हर दूसरे दिन कोई आ जाएगा, कोई शाहीन बाग के मामले में पूरी रोड घेर लेगा, कभी कोई किसान आ जाएंगे झूठ बोल के यहां पे। सर ये सब नहीं होता। हमने भी प्रोटेस्ट करा है सर, मैं भी ओआरओपी के प्रोटेस्ट में था। मैं आपको बताता हूं अपनी खुद की कहानी। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, फौजी, मैं भी गया। मेरा कोई लेना देना नहीं है सर 1 रैंक 1 पेंशन से। मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हूं, और फौजी अफसर को पेंशन तब मिलती है जब वो 20 साल की नौकरी कंप्लीट करता है। मैंने नहीं करी 20 साल की, मेरी 5.5 साल की नौकरी थी। मैं पेंशन मुझे नहीं मिल सकती, मैं पेंशन का हकदार नहीं हूं सर। लेकिन क्योंकि मेरे भाई थे वहां पे, मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा रहा। मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर गया। आज भी मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूं। लेकिन इनको, ये जो सो कॉल्ड फार्मर्स हैं, ये किसान नहीं है सर, ये लोग, ये जो आए हैं, इनको और शाहीन बाग वालों को जरा मैं ये चाहता हूं सर कि आप इनको भेजें जरा, और उन फौजियों से मिलवाएं, और उन फौजियों को बताएं कि जी ऐसा होता है प्रोटेस्ट जब आप करते हो। सर हम लोग चुपचाप बैठे रहे पूरे डिसिप्लिन के साथ। हमारे लीडर थे वहां पे, हमारे लीडर वहां पे बैठे रहे, हम चुपचाप बैठे रहे सर। ना एक बंदे को हमने तंग करा, ना हमने कोई रास्ता घेरा। जो जगह दी गई थी पूरे डिसिप्लिन में हमने करा सर, और काफी लंबा समय तक करा, लेकिन डिसिप्लिन में करा। किसी ने कोई अपशब्द नहीं करे, किसी ने कोई बैरियर नहीं तोड़े। बैरियर लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। हमारे खुद की मॉरल वैल्यूज, हमारी खुद की मर्यादा, फौजियों की मर्यादा इतनी बड़ी है कि आपके 10 फुट के या सरकार के 10 फुट के बैरियर से बड़ी हम खुद नहीं करेंगे। बैरियर लगाओ ना लगाओ, डज नॉट मैटर, हम खुद नहीं करेंगे। हम में इतना डिसिप्लिन है, और हमारी मांगे मानी गई। एक तरीका होता है सर, वी गेव द वर्ल्ड, हमने एक तरीका बताया। अन्ना हजारे जी की जो प्रोटेस्ट मूवमेंट थी, वो रामलीला मैदान में हुई, अच्छी तरीके से हुई, तमीज से हुई, कोई वायलेंस नहीं हुआ वहां पे, ढंग से हुई। कभी प्रोटेस्ट के नतीजे निकलते हैं, कभी प्रोटेस्ट के नतीजे नहीं निकलते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, होता है, कभी नहीं होता है, वो अलग बात है। लेकिन सर ये देश सबका है ना, और जो बात से नहीं मानते वो लात से मानते हैं। सर ये बात, ये जो दिल्ली है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो दिल्ली है, ये जो पार्लियामेंट है, ये भारत का दिल है। और ऐसा हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि भारत के दिल में आके खंजर उतारे। पिछली बार आंसू निकल गए थे सर जब तिरंगे को नीचे उतारा, वो निपट गया। उसके बाद वो दीप संधू जो भी था, वो सिंगर, वो एक्सीडेंट में खत्म हो गया। लेकिन यहां पे ट्रैक्टर फैला रहे हैं, यहां पे खालिस्तान का झंडा, खालिस्तान का झंडा, तिरंगे को उतार के खालिस्तान का झंडा लगाना चाहते हो? जिंदा नहीं जाएगा कोई वापस, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं दिल्ली के जितने भी मेरे भाई हैं, और जो मेरे भाई बहन यहां पे नोएडा में हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, हर जगह,
मैं उनसे सिर्फ एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, काम सिर्फ पुलिस का नहीं है। जितना ये तिरंगा भारतीय सेना का है उतना तिरंगा आपका है। आपके सामने तिरंगे का अपमान होगा, आप खड़े रहेंगे? नहीं, आपके सामने कोई तिरंगा को जलाने की कोशिश करेगा, अपने पैरों के नीचे डालेगा, आप खड़े रहेंगे? इस दिन के लिए आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा करा था। इस दिन के लिए आप स्कूल जाते थे तो सावधान में खड़े होकर जनगण मन गाते थे आप, इस दिन के लिए कि आपके सामने कोई तिरंगे की बेइज्जती करे, बेगुरमती करे तिरंगे की, और आप देखते रहें कि पुलिस कुछ आएगी। पुलिस कुछ नहीं आएगी, आपका देश है, आपका देश है। मैं अकेला हूं सर, प्रधानमंत्री जी, मैं अकेला हूं। मेरे सामने को हाथ लगाए तिरंगे को, मेरे सामने हाथ लगाए तिरंगे को, महादेव की सौगंध, उसकी पतंग न उड़ा दी ना मैंने, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा पब्लिक में कभी। सर ये बहुत हो गया, ये बहुत हो गया। हम लोगों का ब्लैकमेल, सर पे आके बैठना, सर पे हमारे नाचना हर दूसरे दिन, और फिर बाद में विक्टिम कार्ड प्ले करना कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अभी इन्होंने जुल्म देखा नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी एक बात कहना चाहता हूं, पंजाब में चिट्टा बड़ा फेमस है, पंजाब में ड्रग्स आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, नशा फैल चुका है गांव गांव, शहर शहर, गली गली में। ये किसान नेता उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? तो बोले ना हम तो किसान हैं, हम तो किसानी मामले पे। हां, मोदी को कुर्सी से उतारो, ये तुम्हारे एजेंडा में है। ईवीएम नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे एजेंडा में है। किसानों को शराब पी के उनसे काम करवाना, ये तुम्हारे एजेंडा में है। खालिस्तान बन जाए पंजाब, ना हिंदुस्तान का हिस्सा रहे, ये तुम्हारे एजेंडा में है। सारे जो असली चीज है वो कभी बात मत करना। कन्वर्जन की फैक्ट्री लग चुकी है, गांव के गांव कन्वर्ट हो रहे हैं पंजाब में। ठीक है, जिसको जो धर्म फॉलो करना है उसकी मर्जी। मैं ये नहीं कह रहा, अगर कोई ईसाई बनना चाहता है बने, मेरा पर्सनली कोई इशू नहीं है सर। अगर किसी भी हमारा सिख भाई बहन ये कहते हैं कि जी हमें ईसाई, आप बन जाओ ना, वो आपका मैटर है, वो मेरा मैटर नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम जो नशा चल रहा है वहां पे, जो क्राइम चल रहा है वहां पे, उसके खिलाफ तो बोलो, उसके खिलाफ बोलो। बस नहीं, जमीन बेची कनाडा, जमीन बेची कनाडा, इतना ही है सर इनका। और हर 2 साल के बाद आ जाते हैं विक्टिम कार्ड खेलने के लिए यहां पे, और वहां पे सोशल मीडिया में अन्नदाता अन्नदाता है। एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, अवध का जो किसान है वो अन्नदाता नहीं है, तमिलनाडु का किसान अन्नदाता नहीं है, एक ही जगह का किसान अन्नदाता है। ये कैसे हो सकता है यार? हम पूरी इज्जत करते हैं पंजाब के किसानों की, लेकिन अन्नदाता सारे किसान, सारे किसान अन्नदाता हैं। सिर्फ एक जगह का किसान अन्नदाता नहीं हो सकता, हर जगह का, हरियाणा का किसान अन्नदाता है। जो हमें खाना खिलाए वो अन्नदाता है। और खाना तो फिर आप, मसाले आपके सारे साउथ से आते हैं, मसाले आपके सारे साउथ से आते हैं। गेहूं आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से आता है, चावल आपका बंगाल से आता है। बंगाल का किसान भी अन्नदाता है, अन्नदाता तो फिर सारे किसान हैं। और मेरे बारे में झूठ झूठ सिखों के खिलाफ है, इसके खिलाफ है। मैं क्यों सिखों के खिलाफ हूं? मेरे सबसे अच्छे दोस्त सिख हैं। जब मौका मिलता है मैं गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने जाता हूं। ऐसा कोई गुरुद्वारा साहब नहीं है जिसके आगे से ना जाऊं तो मैं एक बार सर झुका के आगे से ना गुजरूं। मैं कैसे सिखों के खिलाफ हूं भाई? पर क्योंकि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ बोलता हूं तो सर ये झूठे वीडियो बना के ये गौरवारिया सिखों के खिलाफ है, इस तरीके के। क्योंकि ये चाहते हैं कि प्रेशर पड़े, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे घटिया वीडियो से अच्छा तो वीडियो मैं बनाता हूं, रोज बनाता हूं और बनाता रहूंगा जब तक सांस चलती है। प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, सर जो शांति से प्रदर्शन कर रहा है अपना, उसका स्वागत है सर, उसका संवैधानिक हक है। जो लड़ाई झगड़े की बात करे, जो बैरियर तोड़े, सर उसका जीवन काल कोठरी में बीतना चाहिए, उसका जीवन काल। यू कैनॉट, आप सर देश के खिलाफ, ये सर सेडिशन का केस लगे इनके ऊपर, इनके ऊपर गद्दारी का केस लगे। जो ये बैरियर तोड़ रहे हैं, जो ये बाकी जो किसान हैं, हमारे भाई हैं जो चुपचाप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संवैधानिक तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। ठीक है सर, मैं उनके, चाहे मैं उनसे अग्री करता नहीं करता, मैं उनकी बात मानूं ना मानूं, लेकिन हाथ जोड़ के उन किसान भाइयों से, वो पंजाब से जो ज़्यादातर आए हैं, मैं उन पंजाब के किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़ के नमन करता हूं जो ढंग से। लेकिन जो यहां पे जिसका ज़्यादा खून में उबाल आ रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बेटा फिर चमकाना हमें भी आता है, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा चमकोगे ना कि बल्ब की तरह चमकते रहोगे। मैं प्रधानमंत्री जी बस यही कहना चाह रहा था, और मेरी आपसे विनती है सर कि इनको टाइट करिए। ये जो हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो यहाँ पे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये जो ISI का एजेंडा चला रहे हैं, सर ये दे नीड टू बी पनिश सर।
इनको सजा मिलनी चाहिए और मैं चाहता हूं, ये मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़ के इनको सजा आप दीजिए। मुझे बस इतना ही कहना था। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, जय हिंद।